शांति प्रदान करेगा जी। जन जन का हृदय भय मुक्त होगा। अत्याचारियों को सबक सिखा के पूरे गोकुल राज्य में प्रेम और शांति का राज स्थापित करेगा हमारा लल्ला। हाँ? अरे शीघ्र बचाओ कोई, शीघ्र भागो यहाँ से। तो फिर शीघ्र ही मुझे नहला दो मैया, ताकि मैं अपना कार्य प्रारंभ कर पाऊँ। तू मुझे टुकुर टुकुर देखता है, मैं अपने सारे कार्य भूल जाती हूँ। ऐसे तो तुम्हारी दृष्टि लग जाएगी लल्ला को। भला लल्ला को उसकी मैया की दृष्टि लगती है कभी? नीलमणि जे जल रहे हैं तेरी मेरी जोड़ी देख के। अच्छा? हाँ नहीं तो क्या हुआ मेरे लल्ला को? शीघ्र बता, कहाँ है विष्णु? ओहो, देर हो रही है। अब तो एक ही उपाय बचा है मेरे पास। ओ, क्या हुआ लल्ला को? हाँ, लल्ला को भूख लगो है? मैं लल्ला को दूध पिलाती हूँ। अरे मैया, दूध के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं। इसकी लंगोट देख लो, कहीं गीली तो नहीं हो गई है। संभव ही ना है, अभी कुछ क्षण पहले तो बदली थी। क्या हुआ? कभी कभी पति की बात भी मान लिया करो। अब एक बार सही होने से ना फूलो मत। लल्ला के मन की बात उसकी मैया को ही पता होती है, और इस समय मेरे लल्ला को नहानो है ना लल्ला? हाँ मैया, बस अब शीघ्र ही मुझे नहला दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है। सबसे पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। अब लगेगो लल्ला को चिपचिपा उपटन। अब उपटन को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में।
ये हुई ना बात। थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं। अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। ये कैसी माया है? स्नान समाप्त। हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि? राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया, और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था, और अब बिलक बिलक के रो है। यशोदा, नीलमणि दिखतो तो मेरे समान है, किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए। मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ। अब तुझे 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी आप केशव भैया से कह देंगे आने को। आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा, तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है। मैं संदेश दे दूंगा। आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। ये क्या है देवकी? ये देखिए स्वामी, ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देवकी, यहाँ की वायु भी कंस की गुप्तचर है। किंतु स्वामी ये तो बताइए, ये वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र नहीं, अपनी ममता सी ली है आपने। उस पे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा। आप
समझ क्यों ना रहो केशव भैया, बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे। हाँ हाँ। ये देखिए, अभी तक एक में भी आनंद ना हो है केशव भैया, है कि नहीं नीलमणि? ये भी ना बोल रहे हो, आप और दिखाओ ना। इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा? हाँ, किंतु छांटना तो पड़ेगा ना, सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना? केशव भैया वो वाला दिखाओ। ये वाली? हाँ लल्ला। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्ठी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए। किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया है, कैसा दिखता है। ये पहरेदारों ने दिया है। देवकी, हम बंदी गृह में नहीं है, किंतु सच तो यही है, हम कंस के बंदी हैं।